इवनिंग बच्चों, जिस नोटिफिकेशन का आप वेट कर रहे थे वो नोटिफिकेशन आ चुका है। एसएससी सीजीएल 2024 इस बार बम्पर वैकेंसी आई है। लगभग 20,000 प्लस वैकेंसी है और सारी पोस्ट बी एंड सी ग्रेड की है। तो थोड़ा सा पहले नोटिफिकेशन में डेट वगैरह देख लेते हैं कि कौन सी डेट कब की है। अगर मैं बात करूं आपके फॉर्म ओपन होने की, तो फॉर्म की डेट आज से आपकी ओपन हो चुकी है, जो आपकी 24 जुलाई तक रहेगी। क्लियर, 24 जून से लेकर 24 जुलाई तक आपका फॉर्म फिल होगा। इसके अलावा अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं पेमेंट की, तो आपका रहेगा 25 जुलाई। अगर गलती से आपका फॉर्म में कुछ गलत हो गया है जिसको आप करेक्ट करना चाहते हैं, तो एक दिन के लिए करेक्शन विंडो भी ओपन होगा 10 अगस्त को। क्लियर, तो ये तो हो गई आपकी मेजर जो फॉर्म कब फिल करना है। ठीक है, इसके बाद से अगर मैं बात करूं पेपर के डेट की, तो जो आपका प्री का पेपर होगा उसकी एक्सपेक्टेड डेट है, एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, वो डेट है आपका सितंबर से अक्टूबर की। यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सितंबर लास्ट में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपका पेपर होगा। आपको कोशिश करनी है कि अपनी प्रिपरेशन आप सितंबर के हिसाब से तैयारी रखें, जिसके लिए हम लोग न्यू बैच भी लेके आ रहे हैं। क्योंकि आप सब लोग को अच्छी तरह से पता है कि इस शहर में एसएससी में सिर्फ हमने रिजल्ट दिया है। अगर आप भी चाहते हैं इस साल एसएससी में अपने सपने को पूरा करने के लिए, तो जरूर ज्वाइन करें। दूसरा इसमें यह है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन का इस बार एग्जाम दिए, हर बार बच्चों के लिए कंफ्यूजन रहता है कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। तो इस बार एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर वाले बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर, तो थोड़ा सा और डिटेल में नोटिफिकेशन को देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं इसमें। अगर इसमें हम जॉब की बात करें, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एसएससी जो है वो आफ्टर यूपीएससी सबसे अच्छी जॉब है इंडिया में, जिसमें बड़ी सारी पावरफुल पोस्ट कह सकते हैं या बड़ी सारी रेपुटेड पोस्ट आती हैं। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं असिस्टेंट ऑफिसर की, आप देखिए तो पे स्केल, ये इसको बड़ी अच्छी बात है, पे स्केल आपका 44,000 से लेके 1.5 लाख तक आता है। ऑलमोस्ट सारी पोस्ट में जो एज है, अगर आप देख पा रहे हैं, तो लगभग सब में जो एज का क्राइटेरिया है वो क्या है, 18 से 30 ईयर्स है। बाकी कैटेगरी वाइज एज जो होता है वो आगे पीछे 5 ईयर्स 7 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा इसमें अगर नोटिफिकेशन में बात किया जाए, तो आपकी जो दूसरी चीजें हैं, जैसे ये तो हो गया आपका पे स्केल का। इसके अलावा कौन कौन सी पोस्ट है ये आप देख सकते हैं। जो भी पोस्ट होती है वो कहीं ना कहीं आपको मिलनी है आपके मार्क्स के बेस पे। ठीक है, ये इसमें कुछ दिया हुआ आपका कि एज लिमिट किसके लिए क्या होगी, ये सारा आपको मेंशन है। कभी भी फॉर्म फिल करने से पहले पूरा का पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें। इसमें आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज कुछ कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि जो अभी तक एसएससी में जो लोग फॉर्म फिल करते थे, वहां पे आपका क्या होता था कि फोटो जो होती थी वो आपको कहीं ना कहीं स्टूडियो से खिंचवा के लगानी होती। इसमें फोटो जो अपडेट होगी वो आपकी लाइव फोटो अपडेट होगी। और सबसे ज्यादा फॉर्म जो रिजेक्ट होता है बच्चों का, वो फोटो की वजह से होता है। अभी सीपीयू के भी फॉर्म में बड़े सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए। किसी ने कैप पहन के लगा ली फोटो, किसी ने चश्मे के साथ फोटो लगा ली। तो फोटो अपलोड करते समय देखिएगा कि कुछ भी एक्स्ट्रा आपके पास न हो। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक पोस्ट आपकी आती है जेएसओ की। इसके लिए आप क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इसमें आपका +2 में मैथ्स होना चाहिए। बाकी अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन में कुछ पॉइंट की कैसे इसको अप्लाई करना है, क्या क्या चीजें, वो सारा का सारा डिटेल आपका यहाँ पे मेंशन है। एप्लीकेशन फी आप सब लोगों को पता है कि मात्र 100 रुपये होता है। गर्ल्स के लिए वो भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर आपको अपने शहर में आसानी से मिल जाना है। एसएससी के बड़े सारे सेंटर्स होते हैं, हर शहर में लगभग आपके सेंटर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं, तो पेपर पैटर्न में आपको पता है कि जो प्री का पेपर है वो कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, क्वालिफाइड इन नेचर होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चंस का पेपर होना है। टोटल जो आपके मार्क्स होंगे ये पूरा का पूरा आपका दिया हुआ है पेपर पैटर्न। ठीक है, जो बच्चे भी तैयारी करते होंगे या तैयारी करने की सोच रहे होंगे, उनको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए कि प्री में आपका रीजनिंग, जीके, मैथ्स और इंग्लिश 25, 25, 25
25 ईच क्वेश्चन होता है, 50-50 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का आपका टोटल क्या होगा, पेपर होगा। इसके अलावा अगर मैं मेंस की बात करूं तो जो आपका मेंस में होना है ये पेपर आपका टोटल होना है 390 मार्क्स का। अगर आप इस टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका बनेगा 390 मार्क्स का। इसके अलावा जो कंप्यूटर होता है वो आपका फिर से क्या होता है, यहाँ पे क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ये मोटा मोटी बातें मैंने आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड बताई। थैंक यू।